फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप या तो फिर डिप्लोमा कर रहे हैं और या फिर डिप्लोमा में आने की सोच रहे हैं। तो अगर कोई भी बच्चा जो है वो क्लास 5th या 6th से ऊपर है और वो अपने दिमाग में रखता है कि 10th के बाद उसे या 12th के बाद डिप्लोमा करना है, तो वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे। और अगर मान लिया सपोज़ करिए कोई बच्चा डिप्लोमा कर रहा है, तो वो अपने ऐसे जूनियर्स को भेज सकता है या अपने आस पड़ोस के बच्चों को दे सकता है जो कि 9th 10th में हों और डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो उसमें पूरी जानकारी इसमें हम बताएंगे आपको। और जो बच्चे स्पेशली 2024 में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जो 10th पास करने जा रहे हैं या फिर जो 11th या 12th में हैं या बीए बीएससी कर रहे हैं और वो डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो वो इसको वीडियो को पूरा देखें। और इसमें हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो किस तरह से करना है, क्या तरीका है और किस किस तरीके से आप इसमें आगे करेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2024, ये एग्ज़ाम जो होता है वो आपका करवाया जाता है। अब तो ये सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें बच्चे को परफॉर्म करना पड़ता है। तो अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो वो उस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रखे, ताकि किस बटन को कहाँ पे क्या प्रेस करना है, क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, माउस चलाना, ये सब चीज़ें उसे बेसिकली आनी चाहिए। तो ये चीज़ अगर नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर की शिक्षा जो है वो छोटे छोटे बच्चों को भी मिल जाती है। ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं तो वेबसाइट जो है www.gcup.admissions.nic.in है। इस पर आप जाकर के, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपको इसका, इस पर जाकर के आप टाइम टाइम पे चेक कर सकते हैं। जो ऑफिशियल अपडेट्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें, एक्टिविटी, वो सारी सारी इसी पे होती हैं। यही मेन साइट आपकी जो है वो रहती है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 29 फरवरी 2024 है। देखिए, इस बार बहुत अच्छी बात है ये कि सेशन को टाइम पे लाने के लिए ये चीज़ पहले करी जा रही है। पहले क्या होता था कि मई जून में एग्ज़ाम होता था, फिर उसका रिजल्ट आता था सितंबर में, और फिर काउंसलिंग होती थी तो अक्टूबर नवंबर चलते चलते, और मतलब इतना तो नहीं, लेकिन सितंबर तक में, जैसे इस बार सितंबर में एडमिशन शुरू हो गए थे, सितंबर में क्लासेस शुरू हो गई थी, लेकिन काउंसलिंग जो है वो सितंबर लास्ट तक चलती रही थी या अक्टूबर मिड तक चलती रही थी। तो अब इससे ये होगा कि आपका सारा प्रोसेस जो है मई जून तक निपट पाएगा और जुलाई से जो है आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी, तो सेशन भी उसका टाइम पे आ जाएगा। तो इसलिए ये एग्ज़ाम जो है इस बार जल्दी कराया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि आस पड़ोस में ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दें, कि मतलब ऐसा ना सोचें कि वो जनवरी में आएगा फॉर्म और मार्च अप्रैल मई तक भरते ही रहेंगे हम उसे। तो 29 फरवरी जो है वो इस बार डेट है। देखिए, प्राविधिक शिक्षा के बढ़ते कदम, ये उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो है और ये जीकप का लोगो है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्राप्त कर पाए रोजगार के अनोखे अवसर। देखिए, केवल यही एक लाइन ऐसी है जिसमें कि 10th पास बच्चा 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद और रोजगार पाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अदरवाइज आप 11th 12th करेंगे और फिर उसके बाद बीए बीएससी करेंगे, उसके बाद भी आपको कॉम्पिटिशन्स देने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं पर आप जॉब के बारे में सोच पाएंगे। यहाँ पर आपको डिप्लोमा करते ही जो है वो सबसे छोटा तरीका जो है वो अर्न करने का, रोजगार के अवसर प्राप्त करने का, ये डिप्लोमा होता है, इसीलिए ये पॉपुलर भी है। और इसमें कई सारे ग्रुप होते हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखें आप। जो बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोचते हैं कि क्या उन्हें करना है, तो वो उस हिसाब से ग्रुप्स का ज़रूर ध्यान रखें। मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि जो ग्रुप हैं यहाँ पर, अगर आप डिटेल में देखें तो कई सारे ग्रुप हैं, जैसे ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई, एवं ग्रुप K1 से K8। कंप्यूटर पर आधारित सीबीटी होगा, मतलब इन सारे ग्रुप के लिए एग्ज़ाम होता है जो कंप्यूटर बेस्ड होता है। और अगर आप ग्रुप एल में हैं तो वो साक्षात्कार द्वारा होता है। और यदि आप ग्रुप एल द्वारा जाते हैं तो आपको केवल साक्षात्कार देना पड़ता है, उसमें रिटन टेस्ट नहीं होता है। और एग्ज़ाम की जो तिथि हैं वो 16 मार्च से लेकर 22 मार्च 2024 तक हैं। कोई भी परिवर्तन होगा तो वो बाद में सूचित कर दिया जाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लगती रहेंगी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ब्रांच कौन कौन सी हैं। जो मुख्य ब्रांच हैं, जो फेमस हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हैं, ये 3 वर्ष की होती हैं, इनके लिए अर्हता 10वीं होती है। और इसके बाद सरकारी एवं निजी क्षेत्र में जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर या अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी 3 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, 10वीं पास के लिए होता है ये। मतलब 11वीं 12वीं करके भी आ सकते हैं, मिनिमम 10वीं योग्यता है इसके लिए। और सरकारी एवं निजी क्षेत्र में टेलीकॉम, आईटी, मोबाइल कम्युनिकेशन, पावर सेक्टर, इसमें जा सकते हैं। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, पेंट एवं प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी है।
ठीक है ना। डेयरी, टेक्सटाइल, ग्लास सिरेमिक, प्रिंटिंग है, इसमें भी सरकारी निजी क्षेत्र में स्वरोजगार पा सकते हैं। ब्रांच होटल मैनेजमेंट है, ये भी 3 वर्ष का है, 12वीं इसके लिए योग्यता होती है। इसमें होटल एवं पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा सकते हैं। 13 विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट हैं डिप्लोमा, इनमें भी 1 या 2 वर्ष का होता है और स्नातक इसके लिए क्वालिफिकेशन होती है। पोस्ट ग्रेजुएट है तो इसका मतलब बीए बीएससी होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। पोस्ट डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग, ये केवल साक्षात्कार के बेस पे होता है, जिसकी बात मैं यहाँ पे ग्रुप एल की कर रहा था, वो चीज़ यहाँ पर है। और इसमें भी सरकारी निजी क्षेत्र में सेफ्टी विभाग में रोजगार मिल सकता है, आपको वैकेंसी आती रहती है। और आपको इससे रिलेटेड अगर वैकेंसी जाननी है तो आप थोड़ा सा हमारे इस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में आपको लेटेस्ट जॉब्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, कैरियर गाइडेंस नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे आपको जॉब्स के बारे में पता लग जाएगा कि किस किस तरह की क्या क्या सैलरी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये सब वीडियोस बने हुए हैं पिछले करीब 1-1.5 साल की जॉब्स के, तो आप उससे आइडिया ले सकते हैं। ब्रांच आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर और इस तरह से ऑफिस मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी साइंस है, फार्मेसी है, एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर इंजीनियरिंग है। तो फार्मेसी भी आजकल बहुत फेमस हो रहा है, एयरक्राफ्ट इन, और ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। कुछ और बातें जो जान लेते हैं कि प्रदेश में जो है वो कुल 147 राजकीय, 18 अनुदानित, 18 अनुदानित मतलब एडेड कॉलेज, और 1874 निजी क्षेत्र के यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। महिलाओं के पठन पाठन के लिए 23 महिला पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं। महिलाओं के लिए प्रत्येक वर्ग में 20% आरक्षण की व्यवस्था है। अधिकांश राजकीय अनुदानित पॉलिटेक्निक में महिला छात्रावास अलग से उपलब्ध है, तो लड़कियों के लिए कोई समस्या इसमें नहीं होती है। 12वीं और आईटीआई उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए द्वितीय वर्ष में प्रवेश की सुविधा है, इसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। अगर आप 12वीं और आईटीआई उत्तीर्ण हैं तो आप सीधे 3 वर्ष का पाठ्यक्रम में, जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो आप फर्स्ट ईयर नहीं करना पड़ेगा, आपको सेकेंड ईयर में सीधे एडमिशन मिल जाता है। तो इसलिए जो बच्चे 12th पास हैं वो जरूर ध्यान दें कि वो देख लें कि फर्स्ट ग्रुप से भरना चाहते हैं, सेकेंड ग्रुप से भरना चाहते हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है, मतलब आपके ही शहर में सेंटर बन जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु विशेष सुविधा संपन्न संस्थान में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश कानपुर स्थापित है, तो दिव्यांग बच्चे वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। शासनादेश के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है। सैनिक आश्रितों हेतु 5%, दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु 5% और स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों हेतु 2% आरक्षण की व्यवस्था है। तो जो भी इस कैटेगरी में आते हैं जरूर अपना आरक्षण का लाभ लें। और 77 कुल पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। प्रवेश परीक्षा है तो आवेदन करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म की व्यवस्था है, कोई आपको ऐसा नहीं कि खरीद करके बाई पोस्ट भेजना है, आपको ऑनलाइन ही सारा कुछ करना है। और प्रवेश परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण हेतु वेबसाइट यही www.gcup.admissions.nic.in पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोई और क्वेरी के चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट है, हेल्पलाइन नंबर्स हैं और ये ईमेल आईडी है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये का शुल्क रखा गया है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये का शुल्क है, जो कि नॉमिनल फीस है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो इसलिए इसमें कुछ ज़रूरत पड़ती है इसकी फीस की। और प्रस्तावित ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की तिथि 16 मार्च से 22 मार्च है। चेंजेस अगर होंगे तो वो बाद में डिस्कस कर लिए जाएंगे या बता दिए जाएंगे। प्रस्तावित है, अभी कंफर्म बाद में कर दिया जाएगा इसे। और आवेदन अगर करना है तो ये साइट है उसके लिए, इस साइट से आवेदन करेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके चेक भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशंस। और इसमें ये देख लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। ये परीक्षा कार्यक्रम जो है वो वही है, पाठ्यक्रम ग्रुप ए, ई, बी, सी, डी और जो भी ग्रुप है, ग्रुप एल, ये सब 16 मार्च से 22 मार्च 2024 तक होंगे। उसके बाद प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता थोड़ा सा और अगर डिटेल में डिस्कस कर लें, कुछ हो सकता है आपको और पता लग जाए। 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु हाई स्कूल तथा अन्य विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु इंटरमीडिएट अथवा स्नातक हैं जो अभ्यर्थी इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे ग्रुप ए की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10th पास कर रहे हैं इस साल तो आप, या 11th पास हैं तो आप फिर ए ग्रुप से ही भर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो पाठ्यक्रम 12वीं के लिए हैं या फिर वो है, चाहे तो वो ए ग्रुप से भर सकते हैं और चाहे तो फिर वो अपना लेटरल एंट्री के थ्रू भर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में पहले बताया था। 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में तो इंटरमीडिएट अथवा आईटीआई योग्यता है। जो अभ्यर्थी इस वर्ष इंटरमीडिएट अथवा आईटीआई की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं
वे ग्रुप K1 से लेकर K8 तक की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। 2 वर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु इंटरमीडिएट साइंस है। जो अभ्यर्थी इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा भौतिक और रसायन विषय के साथ गणित अथवा जीव विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण हो, वे ग्रुप ई की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, फार्मेसी में लोग सोचते हैं कि जीव विज्ञान होना चाहिए तभी हम कर पाएंगे, लेकिन आप गणित से भी हैं तब भी आप इसमें फार्मेसी में एलिजिबल हैं। ये बात आप जो हैं वो इसका इधर उधर आप पास पड़ोस में बताएं इस चीज़ को, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में ये रहती है बात। तो वे ग्रुप ई की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। फार्मेसी से अगर किसी को लेना है फार्मेसी में एडमिशन तो ई ग्रुप की परीक्षा हेतु करें, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैं बता दूं आपको, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आपको अगर गवर्नमेंट सीट चाहिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्राइवेट तो बहुत सारे कॉलेज हैं। 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु स्नातक हैं। जो अभ्यर्थी इस वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे ग्रुप जी की परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वो प्रदेश में संचालित विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आसपास के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, बिहार है, छत्तीसगढ़ है और इधर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके यहाँ वो पर्टिकुलर कोर्स चल नहीं रहा है। फीस मैं पहले ही बता चुका हूँ और परीक्षा आवेदन तिथि जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरना, और 29 फरवरी तक जो है वो इस साइट के माध्यम से भर सकते हैं आप। और आवेदन प्रक्रिया जो है वो ये इसका बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें आपको जो है वो पहले समाचार पत्र में ऐड आएगा। ये तो हम वीडियो में बताए दे रहे हैं आपको पहले से, और समाचार पत्रों में ऐड आएगा। फिर ऑनलाइन पंजीकरण, इस पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ेगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे और पंजीकरण विवरण की पुष्टि करनी पड़ेगी, और फिर पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके पंजीकरण पूरा करना पड़ेगा। पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी का प्रयोग करें। अगर आपका अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं है तो उसे प्लीज़ अरेंज कर लें आप लोग, क्योंकि वही ईमेल आईडी पे सब आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी वगैरह ये सब आया करेंगे। बाकी और कोई सूचना के लिए है तो ये नंबर्स आपको और ईमेल आईडी वगैरह दी हुई है। तो ये आपके इनिशियल वे में हमने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनिशियल जानकारियां समझ में आ गई होंगी, और बाकी आगे की डिटेल की जानकारी देने के लिए फिर हम वीडियो समय समय पर बनाते रहेंगे। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बाकी वीडियोस भी आप इस पे देखे जाके जॉब वॉब से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, ताकि डिप्लोमा के बारे में आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। जो भी बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं, स्विच ऑफ कर रखा था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तो समय समय पर हम आपको गाइड भी करते रहेंगे। तो वीडियो को फिर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।